मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं तुम लोगों को अबोगासमा पाठ समझाऊंगी। पुराने जमाने में जापान देश में अबोगासमा नामक एक सर्वगुण संपन्न बौद्ध भिक्षु था। बड़ों जनों का सम्मान, छोटे जनों का आदर, समय के अनुसार पढ़ाई लिखाई, दोस्तों के साथ खेलकूद, गरीबों की सहायता आदि कार्य से वे सबके आदरणीय बने थे। बौद्ध धर्म के अस्तमार को वे जीवन में प्रतिपल मानते थे। वे बौद्ध धर्म से थे अबोगासमा, और जो थे किस देश के बारे में कहा है? जापान देश के बारे में। और उसमें एक अबोगासमा नामक व्यक्ति था। तो वे सर्वगुण संपन्न कैसे हुए? हुए बड़े जनों का सम्मान करते थे, छोटे जनों का आदर करते थे, समय के अनुसार पढ़ाई लिखाई, दोस्तों के साथ खेलकूद, गरीबों की सहायता। तो इसी कारण उनको सब आदर पूर्वक जो मनुष्य मानते थे और उनको सभी सम्मान करते थे। अभी देखो, उनके कार्य और व्यवहार से लोग आकर्षित हो गए। उनके कार्य और व्यवहार, वो जो काम करते हैं, उनका जो व्यवहार था सबके लिए समान था। सबको वो अच्छे से व्यवहार करते थे। अतः जनसाधारण ने उनके लिए एक मंदिर बनवा दिया। तो क्या किया? उनके लिए एक मंदिर ही बनवा दिया। वे इतने अच्छे थे। वे हमेशा पड़ोसियों की खबर रखते थे। विपत्ति के समय उनके पास जाकर तत्काल खड़े हो जाते थे। आस पड़ोस के लोगों को वो हमेशा पूछताछ करते रहते थे, उनका खबर लेते थे, उनकी सहायता करते थे। एक दिन की बात है, कुछ लोगों ने अबोगासमा से भेंट की और बताया कि उनके दोनों गांव के बीच एक पहाड़ खड़ा है। तो जो है, गांव के लोग किसके लिए जाते हैं? एक पहाड़ की समस्या आ पड़ी थी। दोनों गांव के बीच एक पहाड़ था। तो जिस समस्या को लेकर वे मतलब किसके पास गए? अबोगासमा के पास गए। तो अभी अबोगासमा ने क्या कहा? देखो, कारण दोनों गांव के लोग आसानी से मिल नहीं सकते, यातायात दुर्गम है। तो इसी समस्या के समाधान को मतलब समाधान लेने के लिए अबोगासमा के पास गांव के लोग जाते हैं। तो अबोगासमा क्या करते हैं? अबोगासमा ने कुछ चिंतन किया और तत्काल दोनों गांव के बीच खड़े पहाड़ की देखरेख की। तो अबोगासमा ने तुरंत क्या किया? उस समस्या का समाधान निकालने के लिए वो पहाड़ के पास गए और पहाड़ के बीच में से एक पहाड़ को देखरेख किया। अंत में उन्होंने एक जगह चुन लिया और उसमें से एक जगह उन्होंने चुन लिया और उसमें उसको मतलब क्या करने के लिए दिया? उसमें एक मतलब बीच में से एक रास्ता बनने के लिए उन्होंने क्या किया? पहाड़ को खोदने का आदेश दिया और खुद भी खोदने में लग गए। तो गांव के लोगों को वहां खोदने का आदेश दिया और खुद भी उस काम को करने में जुट गए थे। तो खोदने के बाद लोग निराश होने लगे। मतलब खोदते खोदते लोगों की जो है समय जो है बहुत चला जाता था और जो है लोग जो है परेशान हो गए थे कि कब जो है खोदने का काम पूरा होगा। तो वो लोग जो है निराश होकर जो है घर चले जाते हैं। परंतु जो है अबोगासमा उसी काम को करते रहते हैं आशा अनुसार। तो अभी देखो, अबोगासमा अकेले रह गए थे। उस काम को करते करते वो अकेले पड़ गए थे और उसी काम को करते करते जो है खोदते क्या हो गया था? एक जो है उसमें जो गड्ढा जैसा बन गया था। तो वहाँ किसने जो है अड्डा बनाया था? लुटेरों ने अड्डा बनाया था, जो जिससे गांव में अशांति फैलने लगी। तो लोग अबोगासमा को दोष देने लगे, लेकिन अबोगासमा ने तस से मस ना हुए। तो उन्होंने लुटेरों को प्यार से समझा बुझाकर सुरंग को छोड़ने को कहा। तो उनकी मिठास भरी बानी ने लुटेरों का हृदय जीत लिया और लुटेरे चले गए और गांव में फिर से शांति फैलने लगी। अबोगासमा फिर कामों में जुट गए। तो क्या कहा? जब जो है लुटेरों का अड्डा बनने लगा तो गांव में अशांति फैलने लगी। तो उसका भी जो है दोष किस पे लगाया गया? गांव के लोगों ने किस पर लगाया? अबोगासमा पर, क्योंकि अबोगासमा ने ही क्या किया था? उस रास्ते को खोदने का काम वही कर रहे थे। तो बाद में जब अबोगासमा को पता चला तो अबोगासमा ने लुटेरे को प्यार से समझा बुझाकर वहां से भेज दिया था और गांव में फिर से क्या हो गया? गांव में फिर से शांति फैलने लगी। अभी देखो, फिर से वे कामों में जुट गए थे। अभी क्या करते हैं? देखो, साल 2 साल करके कई साल बीत गए और ऐसे ही कई साल बीत गए। फिर भी अबोगासमा इस काम को करते ही रहे। अबोगासमा निरंतर काम करते गए और सिर्फ करते गए। लोग उन्हें पागल कहने लगे और उन्हें क्या कहने लगे? पागल कहने लगे। मतलब काम तो हुआ नहीं, परंतु वो करते रहे व्यंग्य भरी दृष्टि से, मतलब हंसी मजाक से उन्हें देखने लगे लोग। तो अबोगासमा किसी की बातों की परवाह ना किए बिना
असीम धैर्य सहनशीलता के साथ काम में तल्लीन रहे और क्या करे, किसी की बातें को यह ध्यान पूर्वक ना लेकर उन्होंने ओबाकासामा ने पूरे काम को पूरे मतलब ध्यान पूर्वक उन्होंने किया और 25 साल के बाद उन्होंने रास्ता निकाल दिया। गांव के बीच में से जो है पहाड़, दोनों गांव के बीच एक पहाड़ था, उसमें से एक रास्ता उन्होंने निकाल लिया। तो उन्होंने असाध्य का साधन कर दिखाया। असाध्य जो मतलब कोई नहीं कर सकता, उन्होंने कर दिखाया। तो लोग अब 1 घंटे में इस गांव से उस गांव तक आने जाने लगे। राजा ओबाकासामा की बड़ी सराहना की। उस समय जापान देश में जो राजा थे उन्होंने उनको सराहना की और वे आनंद से भर गए थे। राजा की ओर से उन्हें देशबंधु की सम्मानित किया गया और उन्हें देशबंधु सम्मानित किया गया। और यह कहा गया उनकी मृत्यु के बाद आज भी वो सुरंग वाला रास्ता ओबाकासामा का लगन और कृतित्व का याद दिलाता है। और अभी भी जापान में वो रास्ता है और उसी रास्ते को देखते हुए किनकी याद हमें आगे बोला है कि उसी जापान के रास्ते को यदि हम देखें तो अभी हमें ओबाकासामा की याद आ जाएगी।